जेरी और उसके फादर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया करते थे। जेरी अपनी इनकम 8 लाख रुपीस शो करता था अपनी आईटीआर में और उसके फादर 4 लाख रुपीस की इनकम अपनी आईटीआर में शो किया करते थे। जेरी काफी ज्यादा एक्सपेंसेस किया करता था, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता था, साथ ही साथ लग्जरी शॉपिंग भी बहुत ज्यादा करता था। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत सुंदर मकान बनाया। फिर उसने और उसके फादर ने उसकी शादी के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत पैसा लगाया उसकी शादी में। उसके इतने एक्सपेंसेस को देखकर उसके पास इनकम टैक्स ऑफिसर्स पहुंच गए और इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने पूछा कि आप लोग ये जो महंगी चीजें परचेज कर रहे हो, शादी में इतना खर्चा कर रहे हो, ये सब पैसा आप लोगों के पास कहां से आया, मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताओ। आप लोग सालाना लगभग 70 से 80 लाख का खर्चा कर रहे हो, आपने शादी पे इतना पैसा लगाया, आपने लग्जरी शॉपिंग्स के ऊपर इतना पैसा लगाया, आप लोगों ने जो ब्रांडेड कार्स खरीदी, ब्रांडेड शूज खरीदे, ब्रांडेड वॉचेस खरीदी, आप लोगों ने इवन बहुत ज्यादा अपने घर पे भी पैसा लगाया, ये पैसे का सोर्स ऑफ इनकम मुझे बताओ। यहाँ पे ये पर्सन अपना सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन नहीं कर पाया और एओ इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो ऑफिसर ने इससे कहा कि अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को डिफाइन नहीं कर पाते कि उसका पैसा कहां से आया, तो वो एक्सपेंडिचर आपका इनकम का पार्ट बन जाएगा और इस इनकम पे आपको 78% टैक्स देना पड़ेगा। 105 सेक्शन क्या कहता है कि अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आप कोई करते हो, यानी उसका इनकम सोर्स आप नहीं बता पाते हैं, तो वो हम आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे और सेक्शन 195 के तहत 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हायर एजुकेशन सेस, यानी कि टोटल 78% टैक्स उस इनकम के ऊपर आपका लग जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा खर्चे करते हो तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स आ सकता है। यहाँ पे फादर की जो इनकम थी, फादर की इनकम भी कम थी, 4 लाख रुपए की थी और सन की इनकम भी कम थी, 8 लाख रुपए थी। अगर फादर की और सन की इनकम मिला करके भी एक्सपेंडिचर्स एक्सप्लेन हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर नहीं हो पाए एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन तो इसका मतलब इस पर्सन को अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर एज पर सेक्शन 195 टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक यू।